सभी को जय महाराज जी की। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं आप सबके लिए अनुभवों की श्रृंखला का अनुभव लेके आया हूँ, उसमें हम गुरु महाराज जी की महिमा को सुनेंगे कि कैसे गुरु अपने शिष्य के लिए क्या-क्या कर गुज़रते हैं और कैसा एक गुरु अपने शिष्य का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसा ही आज हम इन अनुभवों की श्रृंखला में श्रवण करेंगे। प्रातः और संध्या दोनों ही समय गुरु महाराज जी के कक्ष के द्वार हमेशा बंद हो जाया करते हैं और उस समय गुरु महाराज जी ध्यानस्थ हो जाया करते हैं। हाँ, महाराज जी भी ध्यान करते हैं। एक बार एक साधक ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, हम तो आपका ध्यान करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, पर आप किसका ध्यान करते हैं साधना में? तब गुरु महाराज जी ने कहा कि आप हमारा ध्यान करते हैं और हम आपका ध्यान करते हैं। चिंतन की डोर दोनों तरफ से जुड़ा करती है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव कि जो हम सोचते हैं कि हम गुरु का ध्यान करते हैं, लेकिन गुरु भी एक सच्चे शिष्य का ध्यान किया करता है। बस हम गुरु के लिए वैसे सच्चे शिष्य बन पाएँ, तो चलिए आगे के अनुभवों को हम श्रवण करते हैं। अभी तक हमने श्रवण किया था कि गुरु महाराज जी से एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप भी ध्यान करते हैं? तो उसको गुरु महाराज जी ने बताया था कि हाँ, आप हमारा ध्यान करते हो और हम आपका ध्यान करते हैं, और चिंतन की डोर दोनों ओर बंधी होनी चाहिए ना। और गुरुदेव के ब्रह्म चिंतन की सर्वव्यापक डोर तो वैसे भी हर शिष्य के संग बंधी रहती है। फिर ध्यान साधना का यह विशेष उद्योग क्यों? यह प्रश्न उस साधक ने नहीं पूछा। पूछ भी लेता तो क्या वह समझ पाता? वास्तव में गुरुदेव का यह दिव्य कर्म अत्यंत रहस्यमय है। ध्यान साधना में बैठकर वे क्या क्या सूक्ष्म काज संवारते हैं, ये तो वे ही जाने, पर इससे हम सबको एक अनुकरणीय प्रेरणा निश्चित मिलती है कि नित्य व नियमित ध्यानाभ्यास करें। मिशन में चाहे कितनी ही उत्सवमय माहौल क्यों ना हो, पर इधर का समय हुआ नहीं और उधर महाराज जी का कक्ष बंद। कितनी ही विकट या पूर्वक स्थिति भी क्यों ना बरप रही हो, पर गुरुदेव का ध्यान क्रम कभी नहीं टूटता। एक बार गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ समाज की कोई महत्वपूर्ण हस्ती आई। 4 बजने में मात्र 1 मिनट शेष था। महाराज जी ध्यान आसन पर विराजमान हो चुके थे। स्वामी जी ने प्रार्थना की, महाराज जी, ध्यान से पूर्व इनसे मिल लीजिए, इनसे मिलना जरूरी है। गुरुदेव ने नेत्र मूंदते हुए मात्र एक पंक्ति कही, क्या ध्यान से अधिक जरूरी और कुछ हो सकता है? आपने इस दैनिक आचरण और श्री वाणी के द्वारा भी महाराज जी साधक समाज को सदैव यही प्रेरणा देते हैं, प्रतिदिन नियम से ध्यानाभ्यास करो। यह नियम एक दिन व्यवहार और हमारे व्यवहार एक दिन संस्कार में बदल जाएंगे, और इस संस्कार के बनते ही आपका आंतरिक ओज प्रकट हो जाएगा। पूर्व संस्कार इस ओजस्वी अग्नि में पूर्णतः स्वाहा हो जाएंगे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। गुरु प्यारे साधकों कि महाराज जी से मिलने के बाद कोई वीआईपी व्यक्ति आया, तो महाराज जी ने, एक स्वामी भैया आए कि महाराज जी से बोले कि महाराज जी, उनसे मिलना ज़रूरी है। महाराज जी बोले कि क्या ध्यान से भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे मिलना? कि गुरु महाराज जी ने भी अपने दिनचर्या के अंदर ध्यान को कितनी महत्वता दे रखी है, जबकि उनको तो शायद ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है, पर फिर भी गुरु महाराज जी ध्यान करते हैं। और कहाँ हमें तो ध्यान की कितनी आवश्यकता है, और फिर भी हम ध्यान के लिए कितनी टाल मटोल किया करते हैं। तो ये सीख हमें गुरु महाराज जी से ज़रूर लेनी चाहिए कि कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, पर ध्यान कभी ना छोड़े, ध्यान अवश्य करें। और प्रचारक भाइयों का एक और अनुभव है।
तो यहाँ पर मैं वो भी आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। गुरु महाराज जी अपने मिशन का एक बहुत बड़ा भाग ना प्रचारक शिष्यों को देते हैं, क्योंकि वे उनको बताते हैं कि कैसे कैसे समाज के अंदर सुधार करने हैं, किस किस पर ज़्यादा कार्य करना है। और एक बार एक प्रचारक स्वामी ने अपना अनुभव बताया। उन्होंने ध्यानावस्था में देखा कि कोई उनके शरीर पर मिट्टी डाल रहा है। अब देह पर मिट्टी डालना तो अपशकुन स्पष्ट मृत्यु का प्रतीक है। अवसर मिलने पर उन्होंने यह अनुभव महाराज श्री के समक्ष रखा। गुरुदेव बोले, यह तन नहीं बल्कि मन की मृत्यु की ओर संकेत कर रहा है। संन्यास लिया है तो मन को मिट्टी के सुदर्प करना होगा। और इस प्रकार के अनंत अनुभव और प्रेरणाएं हम निवृत्त मार्गीय शिष्यों तक प्रसारित करते रहते हैं। आपने समझाया है कि जो आदर्श हमारे व्यवहार का अंग नहीं, उसका प्रचार करना आडंबर है। जो व्यवहार किसी आदर्श से प्रेरित नहीं, वह कोरा तथा खोखला है। इसलिए हर आदर्श की थ्योरी कहने से पहले उसका प्रैक्टिकल करो, उसे आचरण की देह पर पहनो। वैसे तो आपकी हर प्रेरणा कमान से छूटे तीर की भांति अचूक है, भीतर तक भेदती है। परंतु एक वचन जिसके सुनकर हमारी रूह तौबा व जिसे बुद्धि मूल मंत्र की तरह धारण करती है, वह यह है कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी भूल को मैं चूक क्षय है, पर यदि चरित्र पर दाग लगा लिया तो वह कभी क्षमा नहीं करूँगा। दूसरी बार महाराज जी बोले, महाराज जी हम किरणों के ईंधन भी आप है। स्वामी भैया कह रहे हैं महाराज जी को कि हम तो किरणें हैं पर हमारा सूर्य तो आप हो। लोग सोचते हैं कि हम उन्हें सत्संग सुनाते हैं, यह कितना उपसहाय है। आज हम हम सच बताना चाहते हैं। हमारे द्वारा किए गए हर शुभ विचार के स्रोत एक मात्र गुरुदेव ही हैं, आप ही हैं। एक दिन में ना जाने कितने प्रचारकों की उनको बैठा कर आप सत्संग विचार समझाते हैं। श्री राम कथा, श्री भगवत कथा, उनमें पाए जाने वाले गाए जाने वाले भजन सर्वप्रथम आपके ही मुख से निकलते हैं। आपसे सुनकर ही हम उन्हें प्रसाद रूप में समाज को परोसते हैं। कोई यकीन नहीं मानेगा, पर जो प्रश्न आपसे किसी जिज्ञासु ने कल पूछना हो, यानी कोई स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर हमसे किसी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो उसका उत्तर आप हमें आज ही दे देते हो कि कल आपसे ये प्रश्न कोई पूछेगा, किसी भी माध्यम से, चाहे बाहरी चाहे आंतरिक। इसी बात पर एक सत्य घटना याद आ रही है। जन्माष्टमी के मंच पर आप पर्दे के पीछे विराजमान थे और एक प्रचारक भाई को समझा रहे थे कि मंच पर जाकर क्या और किस श्रृंखला में बोलना है, कौन कौन से दृष्टांत सुनाने हैं। पर वे प्रचारक भाई कुछ उलझ से गए। अब आप मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम अभी रहने दो। इतने में किसी दूसरे प्रचारक भाई की मंच पर सेवा लगी। उन्होंने सत्संग करना आरंभ किया। अब क्या हुआ, उन्होंने वही एक एक दृष्टांत, वही शब्द और उसी श्रृंखला में कहने शुरू कर दिए जिसमें कि आप अभी अपने प्रचारक को समझा रहे थे। पहले प्रचारक ने विस्मित दृष्टि से झट आपकी ओर मुड़कर देखा। आप एक नटखट हंसी हंस दिए। बिन बोले ही बहुत कुछ कह गए कि मैं बाहर से तो समझाता ही हूँ, पर तुमसे भीतर से एक तार होकर भी देखो। कि महाराज जी कहते हैं कि मैं बाहर से तो समझा ही देता हूँ, पर मुझसे भीतर भी एक तार होके देखो और स्वाह और प्रवाह स्वयं फूटेगा। आप धन्य हैं और आपकी इन दिव्य लीलाएं, आपका प्यार और क्षणों का सबसे करीबी से जो रस ले रहे हैं। गुरु प्यारे साधकों, कितना अच्छा प्रसंग था ये। महाराज जी ने पहले इस प्रसंग के अंदर समझाया कि हम जो दूसरों को कहते हैं, पहले उसको हमें अपने चरित्र में उतारना चाहिए।
कि इसके ऊपर मुझे आपको एक प्रसंग भी याद आ रहा है। जब हम छोटे थे तब हमें हमारे टीचर सुनाया करते थे। एक बार वो बताते हैं, एक बार हमारे पंजाबी के टीचर ने हमें बताया था कि एक बार महात्मा गांधी के पास कोई औरत अपने बच्चे को लेके गई। वो बोली कि ये मीठा बहुत खाता है, आप इसको मना कर दीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने उनको बोला कि आप इसको एक हफ्ते बाद लेके आना। ठीक है, वो औरत वहाँ से चली गई और ठीक एक हफ्ते के बाद वो महात्मा गांधी के पास आई और महात्मा गांधी जी से बोली कि आप मेरे बच्चे को समझाइए, ये मीठा बहुत खाता है। तब महात्मा गांधी जी ने बोला कि ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए तुम मीठा कम खाया करो। तब वो औरत महात्मा गांधी जी से बोली कि ये बात तो आप एक हफ्ता पहले भी कह सकते थे, पर आपने आज क्यों बोली इसको ये बात। तब महात्मा गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं भी मीठा खाता था। तो पहले महात्मा गांधी जी बोले कि पहले मैंने खुद मीठे का त्याग किया, तब मैंने इसको उपदेश दिया। तो यहाँ भी गुरु महाराज जी ने वैसा ही बताया कि पहले हमें कोई भी वाक्य अगर हम किसी तक पहुँचा रहे हैं, पहले वो हमें अपने आचरण के अंदर उतारना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सत्संग व प्रवचन हम करते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। प्रवचन हम नहीं बल्कि महाराज जी किया करते हैं। उन्होंने यह एक दृष्टांत भी सुनाया कि जन्माष्टमी के प्रोग्राम के अंदर जब गुरु महाराज जी एक प्रचारक भाई को समझा रहे थे कि तुम्हें मंच पर जाकर ये बोलना है, मंच पर जाके वो बोलना है, पर वो स्वामी जी को समझ ही नहीं आया और वे उलझ से गए। तब महाराज जी ने उनको कहा चलो तुम रहने दो। और दूसरे स्वामी जी जिनको महाराज जी ने कुछ बताया भी नहीं था, वो स्टेज पर जाकर वही वाक्य बोलने लगे जो महाराज जी थोड़ी देर पहले उस स्वामी जी को समझा रहे थे। तो वो स्वामी जी हैरान, महाराज जी से देखा कि ये तो महाराज जी मुझे समझा रहे थे, वो कैसे बोल रहा है। तब उनको समझ आया कि गुरु तो अपने वाक्य अपने शिष्यों तक पहुंचा देते हैं, वो हम नहीं, हमारे जरिए नहीं, दूसरे के जरिए पहुंचा देंगे। एक अनुभव मैंने इसके ऊपर आपको पहले भी सुनाया था कि एक स्वामी भैया को महाराज जी डिबेट में भेजते हैं, टीवी की डिबेट थी, तो वहाँ पर उनको ना बोलने का समय नहीं लगा। महाराज जी ने उनको समझा के भेजा था कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ये वाला उत्तर देना है, पर वो स्वामी जी को बोलने का समय ही नहीं मिला। तो क्या हुआ कि वहाँ वो जो महाराज जी ने स्वामी जी को समझाया था वो किसी और व्यक्ति ने बोल दिया जो संस्था से भी नहीं जुड़ा था, ना ही वो महाराज जी के बारे में शायद जानता भी नहीं था, उसने बोल दिया वो वाक्य। तब महाराज जी ने स्वामी जी को यही कहा था कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा के ही रहते हैं, माध्य कोई भी बने। तो इतना समर्थ्यवान हुआ करता है गुरु प्यारे साधकों, और इसका अंदाज़ा हम इन अनुभवों से लगा ही सकते हैं कि गुरु जब अपने शिष्य पर कृपा करते हैं तो वे क्या कर गुजरते हैं। और जब गुरु हम तक अपने विचारों को पहुंचाना होता है ना, गुरु को जब हमारी बारी आएगी तो गुरु हमें हाथ पकड़कर स्वयं ही खींच लेंगे। बस हमें गुरु महाराज जी से जुड़े रहना है साधना के माध्यम से। जैसे हमने पहले अनुभव में श्रवण किया कि साधना जरूर करनी है, कुछ भी हो, बस ये महाराज जी की बात को मान ले तो आप जीवन में बहुत कुछ पा जाएंगे जो महाराज जी आपको देना चाहते हैं। क्योंकि गुरु को आधार की ज़रूरत है, बस आप गुरु को आधार दे दीजिए, गुरु आपको सब कुछ दे देगा। तो इसी के साथ मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल फिर गुरु महाराज जी से रिलेटेड एक नया अनुभव लेके, गुरु महाराज जी का एक नया सत्संग लेके, उनकी कृपा से जो आपको गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दे।
और इसी के साथ मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।